गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको आपका पार्ट 3 मेंसुरेशन का पार्ट 3 लेके आया हूँ अपने वीडियो में। मेंसुरेशन का पार्ट 3, ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रिज्म के बारे में। अब मेंसुरेशन का पार्ट 3 वीडियो में लेके आया हूँ, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पिरामिड के बारे में। तो देखिए, हमने पहले मेंसुरेशन में पिछले 2 वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, तो आपको बता दें, प्रिज्म में हमने उसके वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, उसके बाद सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया के बारे में हमने पढ़ा है। और आपने जाना सरफेस एरिया को ही कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कहते हैं, या पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों एक ही होता है, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूरे क्षेत्रफल को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और आयतन के बारे में आपको उस दिन डिस्कस किए थे, यानी किसी चीज़ में कोई चीज़ कितना अटे, यानी कोई भी शेप आप ले लीजिए, उसमें वो कितना कोई चीज़ उसमें आ जा रहा है, ठीक है, वो उसका वॉल्यूम हो गया। ठीक। अब देखिए यहाँ पे आज हम लोग पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। पिरामिड असल में है क्या? तो पिरामिड, ठीक है, एक थ्री डायमेंशनल शेप है। आपको पता है तो उस दिन 3D में क्या होता है कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों हो, ठीक है, तीनों हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, उसे 3D कहा जाता है। 3 बीमा जिसमें हो, ठीक है। तो आज हम लोग पिरामिड के बारे में पढ़ रहे हैं। पिरामिड, अच्छा, पिरामिड का आपको उस दिन डेफिनेशन दिए थे। पिरामिड का डेफिनेशन क्या था कि जैसा नीचे हो, नीचे कोई भी सरफेस हो, ऊपर हमेशा कोनिकल होना चाहिए, यानी ऊपर हमेशा कोना जैसे निकला होना चाहिए, नोकीला होना चाहिए ऊपर, तो वो आपका पिरामिड होगा। जैसे आपने एक पिरामिड का आपको बता दें कि आपने इजिप्ट में देखा होगा बहुत सारे जीके में कि ऐसा एक पिरामिड होता है इजिप्ट में। इजिप्ट, या आप सिंपल सा कोन शेप देखिए ना, कोन यानी क्या कहते हैं उसे, कोन, शंकु का शेप देखिए, नीचे सर्कल है परंतु ऊपर क्या है, ऊपर आपका कोना निकला हुआ है। तो ऐसा जब भी रहे, नीचे कोई भी सरफेस रहे, हमको उससे दिक्कत नहीं है, ऊपर हमेशा कोनिकल हो, तो उसे पिरामिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिरामिड, ठीक। अब देखिए, पिरामिड इसे कहा जाता है। और आपको उस दिन बताए थे कि प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है। प्रिज्म का वॉल्यूम आपको उस दिन बताए थे। प्रिज्म का वॉल्यूम के लिए हम लोग यूज किए थे प्रिज्म का वॉल्यूम बराबर बेस एरिया इंटू हाइट, यही ना यूज किए थे, बेस एरिया इंटू हाइट। अब देखिए, हमको पिरामिड का वॉल्यूम निकालना है, तो सबसे पहले एक प्रिज्म बना लेते हैं। प्रिज्म मान लीजिए एक बेलन हम बनाते हैं। बेलन एक टाइप का प्रिज्म है। क्यों प्रिज्म है? देखिए यहाँ पे, ये आपका, अच्छा, पिरामिड का क्या कहता है? पिरामिड का डेफिनेशन ये कहता है कि नीचे कैसा भी, ऊपर हमेशा कोनिकल होना चाहिए। तो ये तो पहले ही नजर में आपका क्या है, पिरामिड नहीं है। परंतु अगर प्रिज्म का डेफिनेशन देखा जाए, यानी जैसा नीचे सरफेस हो वैसा ही सेम ऊपर हो, यानी ये प्रिज्म है, क्योंकि नीचे भी सर्कल है और ऊपर भी सर्कल है। और सिलेंडर में आप देखते हैं कि नीचे जिस नीचे सर्कल का जो रेडियस होता है वही रेडियस ऊपर होता है, नीचे जो सर्कल का त्रिज्या होता है वही उसकी ऊपर की त्रिज्या होती है, यानी नीचे का सरफेस और ऊपर का सरफेस सेम होता है। तो वो प्रिज्म की परिभाषा है, यानी प्रिज्म की परिभाषा को ये फुलफिल कर रहा है, यानी एक प्रिज्म है, ठीक है। अब हम आते हैं पिरामिड या वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। आप प्रिज्म का वॉल्यूम आपने देखा, ये प्रिज्म का वॉल्यूम है, ठीक। अब पिरामिड का वॉल्यूम, सबसे पहले आपको ये बता दें, यहाँ पे एक इसकी त्रिज्या पॉइंट हो जाएगी कोई, और जब इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे, सॉरी, इसको ऐसे यहाँ से मिलाएंगे, तो आप देख रहे होंगे क्या कि यहाँ पे 3 भागों में बढ़ गया। कितने भागों में बढ़ गया? 3 भागों में। देखिए, अब बीच में जो आपको ये नजर आ रहा होगा, अभी आप थोड़ी देर पहले बनाए थे, ये शंकु आपको नजर आ रहा होगा बीच में, बेलन में ये जो बीच में का जो पार्ट होगा वो आपको शंकु यानी कोन नजर आ रहा होगा, कोन शेप नजर आ रहा होगा। तो देखिए, आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको 3 भागों में बांटा गया, 1 2 3। कितने भागों में? 1 2 3। तो अगर हम तीसरा पार्ट निकाले तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका? 1/3, यानी 3 हिस्सा लगेगा इसके वॉल्यूम में, यानी इसका टोटल वॉल्यूम इतना है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम इतना। अगर इस पार्ट को निकालेंगे तो 3 में से 1 को निकाल लेंगे, तो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा? 1/3, यानी 3 से भाग लगेंगे तब ना 1 का निकलेगा। तो यही अगर हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, और देखिए, और ये जो बीच में बन रहा है, ये वाला पार्ट जो बीच में बन रहा है, क्या ये पिरामिड है? बिल्कुल पिरामिड है। कैसे? नीचे सर्कल है और ऊपर देखिए यहाँ पे कोना निकला है, यानी ये पिरामिड है, ठीक। अब वॉल्यूम का बात हुआ, तो वॉल्यूम पूरा टोटल वॉल्यूम इतना है, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक। अब देखिए, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, कोन का वॉल्यूम क्या होगा? तो 1/3 इसलिए लेते हैं, कोन का वॉल्यूम आप लोग पढ़े होंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 क्यों लेते हैं? क्योंकि देखिए, जब भी बेलन को अगर इस पूरे एक प्रिज्म को 3 भागों में बांट दे, 1
1 2 3 3 भाग में बांट दें। अगर तीसरा कोई चीज निकालना हो तो 1/3 से भाग देना पड़ेगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, यही हो जाएगा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। बिल्कुल। तो अब देखिए पिरामिड का आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़ ले, पिरामिड का जो वॉल्यूम निकालना हो, पिरामिड इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़ लिए, 1/3 बेस पेरीमीटर बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ लिया पिरामिड के लिए, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। तो देखिए एक हम पिरामिड पे एक क्वेश्चन कराते हैं। पिरामिड का सबसे पहले हमने वॉल्यूम निकाला है, पिरामिड का वॉल्यूम क्या था, पिरामिड का वॉल्यूम था 1/3 यानी 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, ये था फॉर्मूला पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला, पिरामिड का वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला था पिरामिड के वॉल्यूम का। अच्छा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी पे क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए 60 सेंटीमीटर यानी 60 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 60 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार आधार पर बने पिरामिड का आयतन क्या होगा। यानी देखिए 60 सेंटीमीटर ऊंचे, 60 सेंटीमीटर ऊंचे यानी हाइट कितना है पिरामिड का, 60 सेंटीमीटर है। ठीक है। और बोल रहा है 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, एक आयताकार भुजा वाले यानी 10 आयताकार नहीं वर्गाकार भुजा वाले, माफ कीजिएगा, 10 सेंटीमीटर का आयताकार भुजा वाला आधार है, सॉरी माफ कीजिएगा, वर्गाकार भुजा वाला आधार है। क्या है, वर्गाकार भुजा वाला 10 सेंटीमीटर यानी जो ये ए होगा यानी साइड जो होगा एक यानी एस बराबर क्या होगा 10 सेंटीमीटर। और कैसा है आधार, वर्गाकार है। ठीक है, कैसा आधार है, वर्गाकार है। तो बोल रहा है वर्गाकार आधार वाले इस पिरामिड का आयतन क्या होगा। तो चलिए पिरामिड पहले फॉर्म कर लेते हैं। पिरामिड कैसे बनाएंगे, इसको देखिए, ये रहा ये गया। आप देखे होंगे वो शीशा का जो एक पिरामिड हम लोग देखते थे जिससे प्रकाश के प्रवर्तन 10th में आपने पढ़ा होगा कैसे एक निकलता है लाइट तो चेंज कर देता है उसको, तो वही पिरामिड। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक पिरामिड बन गया, परंतु इसका आधार कैसा है, इसका आधार वर्गाकार है, स्क्वायर है। ठीक है, वर्गाकार है, आधार इसका कैसा है, वर्गाकार है। ठीक, यानी स्क्वायर इसका वर्गाकार है। ठीक है, आधार इसका वर्गाकार है और ऊंचाई इसकी कितनी है 60 सेंटीमीटर और जो ये आधार की जो साइड है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला पे जाएंगे, इस पिरामिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पिरामिड के वॉल्यूम के लिए 1/3 अब बेस एरिया होना चाहिए, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इस स्क्वायर की बेस यानी बेस कैसा है, स्क्वायर है बेस। ठीक है, स्क्वायर क्या है आपका, बेस है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। तो 10 को रख देंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका तो एरिया आपको निकल गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बेस का आपको एरिया कितना निकल गया, बेस एरिया बराबर कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, अब वॉल्यूम हमको निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला को रखेंगे, इस फॉर्मूला पे जाएंगे। पिरामिड का वॉल्यूम कितना होता है 1/3, तो 1/3 रख देंगे। बेस एरिया कितना यहाँ से निकाले हैं 100 निकाले हैं तो 100 को रख देंगे। ठीक, और हाइट आपकी कितनी है, तो हाइट आपकी 60 है तो 60 से गुना कर लेंगे और इसको कटा देंगे, 20 मरतबा में जाएगा और फिर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। और याद रखिएगा वॉल्यूम का जो ये होता है वो हमेशा क्यूब होता है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन इस पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए एक और हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन को सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए 30 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले सम अष्टभुजाकार आधार पर बने पिरामिड का आयतन क्या होगा। यानी सम अष्टभुजाकार आधार पर बना है और उस अष्टभुजाकार के आधार वाले जो अष्टभुजाकार जो आकृति है उसके एक भुजा की लंबाई कितनी है, तो एक भुजा की लंबाई उसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर और सम अष्टभुजाकार यानी सब भुजा उसके क्या होंगे बराबर होंगे, तो एक साइड उसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, ऊंचाई कितनी थी, तो ऊंचाई पिरामिड की कितनी थी आपको 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब बोल रहा है उस पिरामिड का क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले इसका आधार बना लेते हैं। आधार क्या है, सम अष्टभुजाकार है, सम
भुजाकार है, समअष्टभुजाकार है, ठीक है, समअष्टभुजाकार है, यानी रेगुलर ऑक्टागन है, हेक्सागन, ऑक्टागन, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में आप रेगुलर बोल सकते हैं, ठीक है, रेगुलर ऑक्टागन बोल सकते हैं इंग्लिश में। और हिंदी में क्या है, समअष्टभुजाकार, यानी सब भुजा उसकी बराबर हो, 8 भुजा जो उसकी होगी वो हमेशा बराबर होगी। सम मतलब क्या होता है, बराबर, अष्ट मतलब 8, और भुजा मतलब क्या हो गया, मतलब साइड हो गया, ठीक है। तो अब देख लीजिए एक और चीज कि इसके आधार को बना लेंगे, ये रहा आधार, इसका बना लेंगे, समअष्टभुजाकार ऐसे ही बनता है, ये रहा और ये रहा, ठीक। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम, कोई भी प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला, कोई भी पिरामिड का एक वॉल्यूम निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिए हैं, यानी पिरामिड का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, तो 1/3 अब बेस एरिया इंटू हाइट, अब देखिए कितनों को अष्टभुजाकार का एरिया ही नहीं पता होगा, तो ये क्वेश्चन वो लोग आराम से एग्जाम में छोड़ के चले आएंगे, ठीक है। मगर आपको छोड़ना नहीं है। इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया याद रखना है, एरिया बराबर इसका क्या होता है, एरिया बराबर होता है 2 इंटू √2 + 1 इंटू a²। इसका एरिया क्या होता है, 2 इंटू √2 + 1 इंटू a², किसका, अष्टभुजाकार का, किसका, और वो भी सम अष्टभुजाकार का, रेगुलर ऑक्टागन का होगा, ठीक है। वही अष्टभुजाकार का बात कीजिएगा तो उसका कुछ अलग हो जाता है, ठीक। अब आइए बेस एरिया आपका क्या है, ये बेस एरिया आपका क्या, बेस का एरिया क्या है, तो देखिए 2 इंटू √2 प्लस इंटू a², ठीक है। तो इस पे रख लेंगे, इस पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 √2 + 1 a² आपका कितना है, a आपका 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, यानी आपका बेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देख लेंगे, बेस एरिया बराबर आपका क्या हो जाएगा, बेस एरिया बराबर 200 गुने √2 + 1, 200 गुने √2 + 1, ठीक है। ये आपका बेस एरिया हो गया। अब हम हाइट के बारे में बात करते हैं। हाइट यहाँ पे क्या है, 30 है हाइट, 30 हाइट रख लेंगे, थोड़ा सा मिटा दे, 30 हाइट रख लेंगे। ऊपर हमें यहाँ से बेस एरिया निकालनी है, ठीक है, अष्टभुजाकार है, कितने भुजे हैं, 8 साइड्स हैं इसके, कितने साइड्स हैं, 8 साइड्स हैं, ठीक है। और सब ए है, क्योंकि सम है, सम मतलब बराबर, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक। तो बेस एरिया आपने क्या, यहाँ पे हमने 200 √2 + 1 निकाला। अब हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए करते हैं बेस एरिया इंटू हाइट, यानी 1/3, ये आपका बेस एरिया 200 गुने √2 + 1 हो गया। आपका हाइट कितना हो गया, 30, तो 30 कट जाएगा 3 से 10 मरतबा, और 10 से 200 में गुना होगा, यानी 2000, यानी 2000 गुना √2 + 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। ये आपका हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और इस पे एक और आधारित क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आप अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, यदि 15 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुजाकार आधार वाले एक पिरामिड की आयतन क्या होगी, यानी क्या दिया है, तो इसकी ऊंचाई, यानी पिरामिड की ऊंचाई कितनी दी है, पिरामिड की ऊंचाई आपकी 15 सेंटीमीटर दी है, कितनी सेंटीमीटर दी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक। और आपका साइड कितना दिया हुआ है, किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात कर रहा है, यानी समबाहु त्रिभुज का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, समबाहु त्रिभुज का। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, क्या कि 15 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजाकार आधार पर बने पिरामिड का आयतन क्या होगा। समबाहु त्रिभुजाकार आधार है, कैसा आधार है, समबाहु त्रिभुजाकार। तो सबसे पहले समबाहु बना लेंगे, समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज, तो इसका ये भी है, यानी तीनों साइड इसका इक्वल होता है, ठीक। और इसका एक साइड का माप क्या है, एक साइड का माप आप दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। और इसी पे एक पिरामिड बनता है, देखिए इसी पे एक पिरामिड अगर हम लेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा और ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो एक पिरामिड बन जाता है, कोन, यानी ऊपर कोन निकला हुआ है, ठीक, पिरामिड है, इसी पे एक पिरामिड बनता है। तो बोलता है इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले हम पिरामिड का वॉल्यूम निकालेंगे। पिरामिड का वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, यही होता है।
तो सब अब इसमें दो टर्म हमको हाइट पता है परंतु बेस एरिया हमको नहीं पता है। तो बेस आपका कैसा है, बेस आपका समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला यानी बेस एरिया हमको निकालना होगा। तो समबाहु त्रिभुज यानी बेस जो है वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होता है, तो √3/4 का ए स्क्वायर होता है। √3/4 का ए स्क्वायर होता है। तो √3/4 रखेंगे और ये ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी 25/4 यानी 25/4 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका बेस एरिया होगा। ठीक, अब बेस एरिया को यहाँ पे रख लेंगे। हाइट आपकी कितनी है, अब 15 सेंटीमीटर। तो प्रिज्म देखिए 1/3 25/4 और √3 गुने 15। ठीक है, तो ये इससे कटाएंगे तो 5 मरतबा में कट जाएगा, 3×5 = 15 हाइट रखे हैं और ये आपका बेस एरिया यहाँ से उठा के रखे हुए हैं, तो 3×5 = 15 हो जाएगा। और फिर 5 से इसमें गुना करेंगे तो 50 25 और 5 × 10 = 12 और बटा 4 और √3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा होगा। इस पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया देखिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि अगर हाइट, पहले क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या है, 45 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 45 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 20 सेंटीमीटर भुजा वाले 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक षष्ठभुजाकार आधार पर बने पिरामिड का आयतन क्या होगा। देखिए 45 सेंटीमीटर ऊंचा, ठीक है, क्या है 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। और उसके बाद आपको बता दें कितना, पहले ऊंचाई लिख लेंगे कितना ऊंचा है। तो पहले ऊंचाई 45 सेंटीमीटर ऊंचा, ठीक, 45 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 45 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 20 सेंटीमीटर भुजा वाले 20 सेंटीमीटर भुजा वाले यानी साइड इसका कितना दिया है 20 सेंटीमीटर भुजा वाले षष्ठभुजाकार आधार पर बने पिरामिड का आयतन क्या होगा। तो किस आधार पर बना है, षष्ठभुजाकार यानी 6 भुजा यानी सम षष्ठभुजाकार पे बना है। किस पे, सम षष्ठभुजाकार यानी रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन पे इसका आधार कैसा है, आधार इसका रेगुलर हेक्सागन है। यानी ये जो आधार, जो पिरामिड का आधार है वो आपका रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागन है। अच्छा, पिरामिड का आपको बताया थे अभी, पिरामिड का आपको बताया थे कि अगर वॉल्यूम हमको निकालना हो तो वॉल्यूम निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताए थे, क्या 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, ये पिरामिड का आपका वॉल्यूम हो गया। ठीक, तो देखिए 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट हो गया। तो हमको बेस एरिया निकालना है और बेस आपका आधार कैसा है, देखिए आधार आपका सम अष्टभुजाकार है। तो सम अष्टभुजाकार यानी अष्टभुजाकार हम अष्टभुज बना लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो अष्टभुज बनाएंगे। देखिए पहले ये रहा आपका अष्टभुज, ये रहा आपका अष्टभुज यानी जिसमें 6 भुजा हो। हेक्सा मतलब होता है 6, हेक्सा मतलब होता है 6, ऑक्टा मतलब होता है 8, इसके पहले आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बहुत लोगों को यहीं पे इस क्वेश्चन को भी स्किप कर देंगे क्योंकि षष्ठभुजाकार का जो एरिया होता है वो बहुतों को याद नहीं होता है। तो देखिए इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, इसको आप निकाल भी सकते हैं अपने से। कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर मान लीजिए एक हम पॉइंट लेते हैं बीच में और सब पूरे इसके कोना से यानी जितना भी कोन है वर्टेक्स है इसको मिला देंगे। ऐसे ऐसे हम मिला दिए। ठीक, आपको बता दें कि अगर ये भी बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा, ए यानी ये सब ए होगा। ठीक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बन रहा है क्योंकि अधिक कोण है। और देखिए याद रखिएगा कि षष्ठभुजाकार में जो ये कोण बनता है 120 डिग्री पे ही बनता है। जब 120 डिग्री पे बनेगा और एक हम यहाँ से लाइन खींच रहे हैं तो यहाँ भी 60 बनेगा और यहाँ भी 60 बनेगा। जब यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और सेम यहीं पे 60 डिग्री, सेम यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, तो ये भी अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा। यानी किस टाइप का यहाँ पे एरिया बन रहा है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो ऐसा करके कितना है 6 है, तो 6 इसका एरिया क्या हो जाता है, एरिया बराबर इसका होता है 6 गुने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यानी 6 × √3/4 ए स्क्वायर। रेगुलर हेक्सागन का आपका एरिया हो गया। कौन सा रेगुलर हेक्सागन, सम रेगुलर हेक्सागन का आपका एरिया हो गया। ठीक, तो आते हैं अब हम लोग
क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको पिरामिड का क्या निकालना, पिरामिड का आयतन निकालना है। तो आयतन पे आते हैं, ठीक। पिरामिड का हमको आयतन निकालना है। तो सबसे पहले बेस एरिया पहले निकाल लें। बेस एरिया क्या हो गया, 6 × √3/4 ए स्क्वायर हो गया, ठीक। तो देखिए 6 क्या हो गया, √3/4 रख लेंगे। और ए आपका क्या हो गया, ए आपका यहाँ से निकाल लेंगे 20, साइड आपका क्या है 20, यानी ए मान लीजिए चाहे एस मान लीजिए, तो 20 × 20 हो जाएगा, ठीक। और इसको कटा लेंगे। तो जब इसको कटाएंगे तो कितना होगा, 4 × 5 = 20, 6 × 6 = 30, 30 दूना 60 है, एगो 0, कितना हो गया, यानी 600 √3। जिसको नहीं फिर से देख लेते हैं, 4 × 5 = 20, 20 हो गया। और इस पे गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में 6 से गुना करेंगे तो 600 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये आपका बेस एरिया हो गया। अब हमको पिरामिड का क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होता है, यही ना होता है पिरामिड के लिए। तो 1/3 लिख लेंगे। और बेस एरिया आपका कितना है, 600 और √3 है, ठीक। हाइट आपका कितना है, यहाँ से 45 हम निकाले थे, ठीक। तो इसको कटा लेंगे। जब इसको कटाएंगे तो ये 200 हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो 3 दूना 6 और 2 को 0 हो गया। और फिर 2 से 45 में गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी 900 और √3 आपका आंसर हो जाएगा। 900 √3, 45 दूना 90 और 2 को 0 आपका चढ़ेगा, यानी 9000 √3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको पिरामिड का वॉल्यूम निकालने तो पक्का आ गया होगा इतने एग्जाम्पल्स के साथ। अब हम लोग सरफेस एरिया की बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग सरफेस एरिया की बात करेंगे। अब देखिए अब एक हम लोग वॉल्यूम के बाद देख लिया, पिरामिड का हम लोग सरफेस एरिया के बारे में जानते हैं। सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया यानी हिंदी में जो होंगे वो लिख लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि सरफेस एरिया होता है क्या। आपको पहले बता चुके हैं प्रिज्म में, ठीक है। और जिनको नहीं समझ आया एक बार फिर से समझ लेते हैं सरफेस एरिया है क्या। अगर मान लीजिए एक आयत है, एक वर्ग है, क्या है, वर्ग यानी स्क्वायर है, और ये इसका साइड ए, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए। आप ये भी जानते हैं कि स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, इसका डायगोनल बराबर होता है, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है, दोनों ये 90 डिग्री होता है, डायगोनल काटता है, तो इसका एरिया दोनों का सेम होता है। ये सब बात की प्रॉपर्टी है, वो आपको 2D में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, अगर मैं इससे एक पिरामिड बनाता हूँ, अगर मैं इससे एक पिरामिड बनाता हूँ, ठीक है, मैं अगर इससे पिरामिड बनाता हूँ, मान लीजिए ये रहा और ये रहा। अगर हम इसको ऐसे उठा देंगे, ऐसे उठाकर मिलाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये बीच में हो गया, और इसको ऐसे इधर से उठाएं और इसको ऐसे उठाएं और इसको ऐसे उठाकर नीचे को ऐसे उठाकर मिलाएंगे, तो बीच में एक कोन जैसे बन जाएगा, कोन जैसे बन जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, पिरामिड बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी इसको ऐसे उठाएंगे, मान लीजिए एक पेन ले लेते हैं, ठीक है, एक पेन लेते हैं, ठीक है, और इसको हम आपको समझाते हैं एक पेन लेके, ठीक। अगर मान लीजिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, यहाँ पे जो, अच्छा पहले ये आपको लिख दें, ये तो चारों साइड इसका हो गया, यानी ये एक त्रिभुज जो ये बन रहा होगा, एक त्रिभुज, इसका भी एक साइड होगा, ठीक है, ये भी इसका एक साइड होगा, आधार होगा। अच्छा चलिए, अब यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये आप एल होगा, इसको तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तिर्यक ऊंचाई, यानी लेटरल हाइट। क्या कहा जाता है, लेटरल हाइट, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तिरछी ऊंचाई आप आम बोलचाल के भाषा में कह सकते हैं तिरछी ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, लेटरल हाइट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लेटरल हाइट, एल से इसको डिनोट करते हैं, ठीक। क्यों लेटरल हाइट बोला जाता है, मान लीजिए ये आपका बीच का टिप होगा, टॉप हो गया पिरामिड का, और जब हम इसको उठाएंगे तो ये आपका कुछ ऐसे बनाएगा, ये देखिए कुछ ऐसे बनाएगा, यानी ये जो तिरछा हो जाएगा ना, ऐसे ये तिरछा हो जाएगा, ऐसे तिर्यक ऊंचाई ऐसे तिरछा बनाएगा, यानी इसीलिए इसको तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है, एल से इसको डिनोट किया जाता है। तो देखिए, अगर हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो यही 4 पृष्ठ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठ का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पृष्ठ का कितने पृष्ठ है, 1 2 3 और ये 4, ये तो आपका आधार हो गया, ठीक है। पृष्ठ यानी सतह की बात कर रहे हैं तो कितने सतह हो गए, सतह में तो ये भी हो गया निचला सतह, मगर पृष्ठ की बात करेंगे फलक, 1 2 3 4 हो गए। तो सबसे पहले इसका एक का एरिया निकालेंगे। तो अगर ये त्रिभुज है और इसकी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कुछ भी हो, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, एल है, और इसका आधार ये है, तो एक फॉर्मूला पे आपको याद होगा, 1/2 गुने आधार गुने
ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, तो आधार आपका ए है और ऊंचाई आपका एल है, तो इसका एरिया ये हो गया। अब टोटल का सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 4 इंटू, जब एक की ये हो गई, एक का एरिया ये हो गया, तो इस पूरे चारों का क्या होगा 4 इंटू 1/2 इंटू ए इंटू एल, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 1/2 जब 4 को अंदर लेंगे 4a इंटू एल, तो देखिए यहाँ पे एक चीज आप देखते हैं कि जब हम 1/2 आप 4a इंटू एल लेते हैं तो ये यहाँ पे आपको एक ज़्यादा क्लियर होगा, 1/2 आप 4a इंटू एल लेते हैं, ठीक है। ये आपका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी ये चारों का एरिया क्या होगा एक साथ। तो जब इसको एक एरिया इतना हो गया, 4 से इसको मल्टीप्लाई किए, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या कि 4a, देखिए 4a आपका क्या हो गया, ये आधार, यानी आधार का परिमाप हो गया। इसलिए हम लोग लिखते हैं सरफेस एरिया में बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, तो यहाँ पे हाइट नहीं, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई है, इसलिए बेस पेरीमीटर इंटू तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो पेरीमीटर में बेस पेरीमीटर क्यों लेते हैं, इस फॉर्मूला से आपको पता चल गया प्रूफ से, क्योंकि बेस पेरीमीटर क्यों लेते हैं, क्योंकि 4a जो आता है यहाँ पे जो वैल्यू आता है, रिजल्टेंट वैल्यू जो आता है वो हमेशा इसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है पिरामिड का, किसका, पिरामिड का सरफेस एरिया निकालना है, किसका, पिरामिड का, तो याद रखिएगा पिरामिड सरफेस एरिया क्या होगा कि 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, क्या लेटरल हाइट या स्लैंट हाइट कह सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो याद रखिएगा 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, यानी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। और वही आपको सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो सिंपल सा आप याद रखिएगा कि हम लोग प्रिज्म में क्या करते थे, सरफेस एरिया में 2 इंटू बेस एरिया जोड़ते थे, टोटल यानी पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते थे कि जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें 2 गुना करके जो आपका आधारी क्षेत्रफल था उसको जोड़ते थे, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ऊपर तो कोई सरफेस बनने वाला नहीं, उधर हमेशा ऊपर प्रिज्म में क्या, पिरामिड में क्या बनता है, टिप बनता है, यानी ऊपर कोना निकला रहता है। तो सिंपल सी बात है, यानी इसका एक को बेस होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सरफेस एरिया आप प्लस बेस एरिया जोड़ देंगे इसमें, तो ये आपका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपका एरिया हो गया। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो इसके बाद सेशन को एंड करेंगे कुछ क्वेश्चंस करके। तो पहले आप क्वेश्चन कुछ देख लीजिए। तो देखिए ये आपका बेस एरिया हम लोगों ने पूरा ये निकाल लिया, कैसे आया आपको प्रूव करके बताएं कैसे आया, क्यों बेस पेरीमीटर लिया जाता है, स्लैंट हाइट क्यों लिया जाता है, और ये आपका 1/2 क्या है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो आप देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक समलंबीय, क्वेश्चन आराम से सुनिएगा, लिखवा नहीं सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा खींच जाएगा। तो एक समलंबीय पिरामिड 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार पर बना है, यानी एक समलंबीय पिरामिड है जो 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार आधार पर बना है, एवं पिरामिड की ऊंचाई कितनी दी है, पिरामिड की ऊंचाई आपको 12 सेंटीमीटर की दी है, कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर की, ठीक। पिरामिड की ऊंचाई, हाँ, तो पिरामिड की ऊंचाई आपकी 12 सेंटीमीटर दी है, और जिस आधार पे बना है, किस आधार पे बना है, वर्गाकार, यानी ऊंचाई पहले लिख लेंगे, ऊंचाई आपकी कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी है, अच्छा। और जो जिस आधार पे बना है उसका साइड कितना दिया है, तो उसका साइड आपको बता दें 18 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपका साइड, और कैसा आधार है, तो आपका वर्गाकार आधार है। किस प्रकार का आधार है, वर्गाकार आधार। तो वर्गाकार एक वर्ग बना लेंगे, यही आपका वर्गाकार आधार हो गया। तो यानी ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा, और ये भी आपका 18 होगा, और ये भी 18 होगा, ठीक, ये आपको पता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो यहाँ पे जो आपको अभी थोड़ी देर प्रूव करके बताएं, एक सरफेस ऐसे होगा, अगर पिरामिड को खोलेंगे, मान लीजिए ऐसे एक टिप है और इस पे एक लगा होगा, इस पे एक, इधर से एक, इधर से, जब उसको खोलेंगे तो एक, यानी जब इसको ऐसे रखेंगे, जब इसको बंद भी करेंगे तो यहाँ से एक तिर्यक ऊंचाई होगी, देखिए ऐसे एक तिर्यक ऊंचाई होगी, जो ये तिर्यक ऊंचाई होगी तो वो हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे दिया नहीं है। तो याद रखिएगा तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमेशा एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, एल बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एल बराबर याद रखिएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो साइड होगा वो उसका स्क्वायर कर लेंगे। या आप ऐसे यहाँ पे सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं कि देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ की बात करें और यहाँ से यहाँ की दूरी की बात करें तो ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। और ये आपका कितना है, 12। तो ये कैसे होगा, ये जब यहाँ से मान लीजिए, या ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या आप ऐसे कॉन्सेप्चुअल सोच के निकाल सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्चुअल सोच के कैसे निकालिएगा,
अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ अगर बात करें कितनी दूरी होगी, तो मान लीजिए यहाँ से पूरा 18 सेंटीमीटर की दूरी है, तो आधा कितना होगा, आधा 18/2 कर लेंगे, यानी आधा आपका कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये यहाँ की बात करें, ऊंचाई यहाँ पे कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम ये तिर्यक ऊंचाई नहीं निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये जब 9 है और ये 12 है, तो वो आपको कितना हो जाएगा, तो 3 3 9 और 3 चौका 12, 3 5 15, यानी ऐसे कितना हो जाएगा, एल आपका कितना हो जाएगा 15, यानी 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे इस फॉर्मूला पर रख लेंगे। क्यों निकाल लिए 15 सेंटीमीटर, कैसे आ गया, आप लोग एक मेरा यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है ट्रिपलेट का क्लास, वहाँ पे जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ट्रिपलेट यानी यहाँ पे देख लीजिए ना, जब ये 12 बना और ये 9 है, तो ये आपकी क्या बनेगी, यानी तिर्यक ऊंचाई, ये इसकी बात कर रहे हैं, तो ये आपकी 15 सेंटीमीटर बनेगी। ठीक, अब इसको रख लेंगे, क्वेश्चन को इस पे रखेंगे, तो क्या हो गया 1/2। अब बेस कैसा है, बेस आपका वर्गाकार है, ठीक है, वर्गाकार है, तो 4 × 18 और आपका तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया 15, और ये आपको कटा देंगे 2 दूनी 4, 18 दूना 36, 36 और गुना 15, तो इसको गुना कर लेंगे 36 गुना 15, ठीक है। तो 36 गुना 15 गुना करेंगे तो कितना रहेगा, 5 × 30 का 0 और 6 × 6 और ये 5 × 15 और 15 × 6 21, 21 3 24 का 4, हाथ में 2 और 3 × 3 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो सरफेस एरिया पे कल का जो वीडियो होगा वो भी इसी पे डेडिकेटेड होगा, और इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और शंकु पे जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं लगभग, यानी बेसिक से अच्छा लेवल तक, ठीक है, आपको क्वेश्चन करवाएंगे। शंकु हो गया, बेलन हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, या छिन्नक हो गया, इसके बाद हम लोग छिन्नक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। वीडियो देखते हैं तो आप लोग लाइक भी किया कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।